हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आज आपके सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कहानी बड़ा कान लेकर आई हूँ। बहुत दिन पहले की बात है। काशी में एक राजा राज्य किया करते थे। इनकी शिक्षा और स्वभाव दोनों ही खूब अच्छे थे। प्रजा का वह अपनी संतान की तरह पालन करते थे। विचार करते समय किसी तरह का पक्षपात न करके ठीक ठीक फैसला किया करते थे। क्रोध और लाभ में पड़कर किसी का विचार न करते। उनका इस प्रकार का आचरण होने से उनके मंत्री भी अच्छे थे। वे भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। इससे राज्य की सभी प्रजा बड़ी प्रसन्न थी। जो लोग दूसरों के नाम पर झूठ मूठ मुकदमा मामला गढ़ा करते थे, राज्य में नहीं दिख पड़ते थे। अदालत में मुकदमे नहीं आते थे। विचारक लोग सारा दिन चुपचाप बैठकर कोई काम ना पाकर शाम को उठ जाया करते थे। आदमियों के अभाव में अदालत खाली ही पड़ी रहती थी। राजा का राज्य इस प्रकार बिना किसी गोलमाल के खूब अच्छी तरह से चलने लगा। सभी राजा का गुण गा गा कर राजा की जय जयकार मनाते। राजा ने एक दिन मन में सोचा, राज्य तो इस समय खूब अच्छी तरह चल रहा है, प्रजा सुखी है और देखता हूँ सभी हमारा गुणगान कर रहे हैं, पर मुझे यह भी जानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या दोष है। दोष जान के उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने पहले राजमहल के आदमियों को बुलाकर पूछा, यदि मुझ में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। किंतु उनके दोष की बात ना कहकर सभी इनके गुण की ही बात करने लगे। राजा ने सोचा कि शायद वे भय के कारण उनका दोष नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा, तो और लोगों से इसकी खबर ली जाए। फिर राजा अपने राजमहल के, शहर के, यहाँ तक कि देश के आदमियों के साथ एक एक करके अपना दोष पूछने लगे, किंतु किसी ने उनके दोष की बात नहीं की। राजा ने फिर सोचा कि संभवतः भय से ये लोग हमारा दोष नहीं बता पा रहे हैं। वे मंत्री के पास हाथ से में राज्य देकर वेश बदलकर एक रथ पर चढ़कर राज्य से निकल पड़े। उन्होंने सोचा था कि सारे राज्य घूम फिरकर देखेंगे कि हम में कोई दोष है या नहीं। घूमते घूमते वे राज्य की अंतिम सीमा तक पहुंच गए। खोज करने में भी कोई कसर न छोड़ी, पर किसी ने उनके दोष की बात नहीं की, बल्कि सबने गुण की ही प्रशंसा की। तब अपनी राजधानी की ओर रथ फिराने के लिए उन्होंने अपने सारथी को हुक्म दिया। सारथी रथ लौटाकर ले चलने लगा। उधर कौशल के राजा भी ठीक उसी समय अपना दोष खोजने के लिए घूम रहे थे। वे बड़े धार्मिक राजा थे। कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर ना पाकर वे भी अपनी राजधानी की ओर लौटे आ रहे थे। संयोग से उन दोनों राजाओं के रथ भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर ऐसी एक ढालू जगह पर आ गए कि इधर उधर से निकल आने का कोई रास्ता न रहा। किसी एक को रथ को उल्टा लौटाकर दूर हटा ले आने की सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। कौशल राज के सारथी ने काशी राज के सारथी से कहा, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। उसने जवाब में कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ में काशी राज है। कौशल राज के सारथी ने कहा, हमारे रथ में कौशल राज है, तुम ही अपना रथ फिराओ। काशी राज के सारथी ने सोचा, ठीक ही तो है, ये भी तो एक राजा है, अब किसका रथ लौटाया जाए। अच्छा, इनमें जिनकी उम्र कम है उन्हीं का रथ फिराकर दूसरे का रास्ता साफ कर देना उचित होगा। उसने कहा, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है। जवाब मिलने पर मिलाकर देखा तो दोनों राजाओं की उम्र समान थी। फिर एक एक करके राज्य, धन, बल और कुशल पूछकर देखा गया, कोई किसी की भी बात में कोई किसी से कम ना था, दोनों ही समान हैं। फिर काशी राज के सारथी ने सोचा कि इन दोनों में जो चरित्र में बड़े होंगे उन्हीं का रथ आगे जाएगा। उसने कौशल राज के सारथी से पूछा, तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है। कौशल राज के सारथी ने कहा, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं, सुनो। कठिनों के प्रति कठिन, अमृदु के प्रति मृदुतर, साधु जनों में साधु, शठों के प्रति शठता पर, नीति वही कौशल नरेश की परम निपुण है।
थोड़े में बतलाना उनको बहुत कठिन है। इस हेतु कटा हटा अपना सकट, मुझे राह तुम छोड़ दो, कर शीघ्र कार्य हे मित्र, यह अपना हट छोड़ दो। काशी राज के सारथी ने कहा, क्यों भाई, तुम्हारे कौशल राज के सभी गुण कह दिए? उसने कहा, हाँ। काशी राज के सारथी ने कहा, यदि ये ही सब गुण है तो अवगुण किसे कहते हैं? उसने जवाब दिया, अच्छी बात है, ये अवगुण ही सही, तुम्हारे राजा के गुण क्या है, हम भी तो सुने। काशी राज के सारथी ने कहा, सुनो कहता हूं। क्रोधी कोप कर प्रेम जीतते हैं काशीपति, और दुष्ट को दिखा साधुता करते हैं निजवश। कृपण मनुज को दानवीरता से वश करते, आदित्य हैं झूठ जीतने के सच के बल। यह सुनकर कौशल राज और उनका सारथी सोचने लगे, सच ही तो है, बुराई का सामना बुराई से करे हुए बड़ा कैसे हो सकता है? बड़ा तो वही है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और अपनी विनय से उसकी दुष्टता को जीत ले। यह सोचकर उसने काशी राज के बड़प्पन को मन ही मन सराहना की। वे दोनों रथ से उतर गए और काशी राज को प्रणाम किया। अपने रथ को लौटाकर अपने रथ का रास्ता कर दिया। दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुई, फिर दोनों ही अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार इस लघु कथा का समापन हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।